पहुंच रही है? ओके। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में, उस जिंदा, पाक और जलाली नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ वंडरफुल लॉर्ड एंड जीसस सेवियर जीसस क्राइस्ट। आज मैं एक बार फिर से एक विशेष वचन के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, मैं उसके साथ आपके पास आया हूँ। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अनाउंस किया था कि आज से हम फास्टिंग और प्रेयर करेंगे, और आज उसका फर्स्ट डे है। कल भी फास्टिंग रहेगी, परसों भी फास्टिंग रहेगी। और आ, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले हम लोगों ने टाइप किया था कि आज जो मीटिंग है उसमें जवान लोग ज़रूर आएं। आज परमेश्वर ने मुझे आप लोगों से कुछ बात करने के लिए कहा है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि यह वाणी जो मेरे अंदर खुदावन ने दी है, ये आपकी ज़िंदगियों को एक बहुत अच्छा शेप दे सकती है। जैसे नीति वचन 4:23 में लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। इंग्लिश में लिखा गया है, जिसका मैं ट्रांसलेट आपको करके बता रहा हूँ। लिखा गया है, सबसे ज़्यादा अपने विचारों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरे विचार ही तेरे जीवन को आकार, शेप देंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में एक कन्फेशन बार बार करते होंगे कि पता नहीं लॉकडाउन आखिर कब खुलेगा। और हम जानते हैं कि 3 तारीख तक तो हमें घर में ही रहना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग घर में बैठ बैठ के परेशान भी हो गए होंगे। पर मैं इतना कहूँगा कि हमें टाइम्स को और सीजन्स को समझने की भी बहुत ज़रूरत है। जब गहजी नामान से पैसे लेकर छुपाकर एलिशा के सामने खड़ा हुआ, तब एलिशा उसे एक बात कहता है। बोलता है, तू कहाँ गया था? तब वह कहता है, मैं यहीं पर था। तब एलिशा उसे कहता है, क्या ये समय सोना चांदी, कपड़े और पैसा लेने का था? समय। एलिशा जानता था कि सीजन्स क्या होती है। आपको भी समझना है कि आज हम जिस सीज़न से गुज़र रहे हैं, उस सीज़न के अंदर खुदावंद हमारे बीच में क्या करना चाहता है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। मैं आपसे थोड़ी मजाक कर रहा था। जैसे कि आप में से बहुत लोग ये कन्फेस करते होंगे इन दिनों में कि पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और हम एक बार फिर से अपने घरों से बाहर आएंगे और अपनी कलीसियाओं में मिलेंगे। और मैं बिलीव करता हूँ इस बार मिलने का आनंद 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम सब एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। आप में से बहुत सारे अलग अलग कलीसिया के लोग इस फ़िलहाल यहाँ पर जमा हुए हैं, और आप भले कहाँ पर किसी भी चर्च में क्यों ना हो, हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद एक है और उसका आत्मा एक है हमारे अंदर जो है। पौलुस कहता है, सबका एक ही पिता है, जो सबके ऊपर है, जो सबके साथ है, जो सबके अंदर है। मैं जानता हूँ कि हम सब अलग अलग चर्च से हैं, लेकिन हमारा खुदा एक है और हम भी एक हैं। और हम बिलीव करते हैं कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। और स्पेशली जीसस इस लाइफ चर्च को और मेरे और भी जो भाई बहन हैं जो इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, मैं आप सबों को बहुत मिस करता हूँ। क्योंकि जब हम चर्च लगाते हैं उल्लासनगर में, तो बहुत सारे लोग करजत और सीएसटी, बहुत सारी अलग अलग जगहों से आते हैं। हम आपको मिस करते हैं, और कृपया हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मैं वर्ड को आ, कुछ समय के बाद, 15-20 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लेट आने की रीजंस ये थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से वीडियो चलते चलते बंद हो जा रही थी। क्योंकि इससे पहले कि हम मीटिंग शुरू करें, उससे पहले हम हमेशा टेस्ट करते हैं कि क्या सब चीज़ें बरोबर काम कर रही हैं। क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने ऐसी बहुत बार देखा है कि वीडियो किसी वजह से रुक गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई और लोग वर्ड प्रॉपर नहीं सुन पाए।
तो आज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसीलिए हम लोग जल्दी नहीं आ पाए, टाइम पे नहीं आ पाए। खैर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले के कुछ 15 से 20 मिनट में आप में से स्पेशली न केवल यंगस्टर्स के लिए लेकिन सबके लिए है, लेकिन यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे अब ध्यान दें। जिन चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूं उन चीज़ों में मैं खुद भी कमज़ोर हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया में और मसीह में, दुनिया के लोगों में और मसीह के लोगों में एक फ़र्क होना चाहिए कि गिरते दोनों हैं, लेकिन मसीह रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है। और अगर मसीह रिपेंट नहीं करता तो मुझे नहीं लगता है कि वो मसीह है। वो जस्ट एक नामधारी मसीह है जिसने विश्वास किया है, बपतिस्मा ले लिया है, पर अब सिर्फ उसका जो लेन देन है वो नियमों से है, खुदा से नहीं। जैसे कि आपने भी आज बहुत सारे लोग देखे होंगे लाइफ में जिनका नाता नियमों से है कि आधा घंटा बाइबल पढ़नी है, आधा घंटा प्रेयर करनी है हर संडे, और कोई और दिन पे चर्च जाना है, प्रभु भोज का रोटी लेना है, पर जीवित परमेश्वर के साथ संबंध उनका दूर दूर तक नहीं है। तो मैं आज स्पेशली पहले मैं यूथ के लिए बात करूंगा, और आप जो बड़े लोग हैं आप भी इसको सुन सकते हैं। ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं कलीसिया की शुरुआत प्रेरितों के काम 2 अध्याय से होती है। कलीसिया का मतलब होता है चर्च। और याद रखिएगा, जब बाइबल चर्च की बात करती है तो बाइबल दीवारों की बात नहीं करती। चर्च का मतलब होता है परमेश्वर के लोग। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, बाइबल बताती है मैं वहां रहता हूं। और हम सब एक देह के रूप में हम कलीसिया में जाते हैं 4 दीवारियों के अंदर। पर मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च की रियल मीनिंग ये होती है कि आप और मैं एक चर्च हैं, और परमेश्वर ने हमें सबको जोड़ा है। कोई उसका पैर है तो कोई उसका मुंह है, कोई इसका कान है तो कोई इसका नाक है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप जानते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चर्च की शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए 3 बार कहा मैं उसे नहीं जानता। आप सभी जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया था। उसने लोगों से पैसे लिए थे सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं बता दूंगा कि यीशु कौन है। और आप सभी जानते हैं थॉमस जो था, थोमा, जो भारत में ऐसा इतिहास कहता है और ये सच भी है कि वो भारत आया था। आप जानते हो थोमा उसका मजाक उड़ा के कहता था। एक बार जब यीशु लाजर को जिलाने के लिए जा रहे थे तब उसने क्या कहा, चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलें। और आप फिलिप्पुस को भी देखते होंगे जिसको प्रभु ने कहा था कि इनके खाने का प्रयोजन करो। तब उसने कहा था प्रभु हमारे पास 200 दिनार हैं और इसमें से कितने लोग खा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब लोग जो यीशु के साथ घूमते थे, आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद इन सब का जीवन कैसे बदल गया। वही पतरस जो ये कहता था मैं उसे नहीं जानता, वही पतरस खड़े होके कहता है कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं, मैं उसके जी उठने का गवाह हूं। वही चेले जो यीशु के लिए मार खा के घरों में नहीं छुप जाते थे वो लोग, लेकिन वो सब एक साथ मिलकर ये दुआ करते थे, प्रभु इस सताव के अंदर, इस परेशानियों के अंदर भी हमें तेरा वचन सुनाने के लिए हियाव दे। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे। कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सूरज भाई आपने तो कहा है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो उसके पहले सताव आएगा, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं बताया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल को आराम से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो है वो स्वर्गदूत से पूछता है ये भीड़ कौन है, तब वो उससे कहता है ये वह भीड़ है जो कलेश से बाहर आई है। आप बाइबल को आराम से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि जब कलीसिया यहाँ होगी तो सताव आएगा। पता नहीं लोग आजकल क्या क्या सिखाते हैं, और जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो भी क्या क्या रिसीव करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कलीसिया बनी तो उन दोनों में सताव आया था, बहुत सारी परेशानियां आई थी, लेकिन चेले कभी भी डरे नहीं थे। ये वही लोग हैं जो
यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद भी कमरों में बंद थे, लेकिन अब यही लोग बैठने के लिए रेडी नहीं थे। 4 अध्याय प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो सब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें हियाव दे ताकि हम तेरा वचन सुनाएं। क्या आप इस बात को जानते हो? ये लोग कैसे बदल गए। मेरे भाइयों और बहनों, आज की मसीहत और इस मसीहत से अपने आप को कंपेयर करके देखो। आज की मसीहत देखिए कैसी है। मैं नहीं कहता हूं सब ऐसे हैं, लेकिन आज की मसीहत मुझे डिप्रेशन, एक लकवा लगी हुई, लकवा लगना। ये देखिए मेरा हाथ, अगर ये ऐसा है और ये हाथ चल रहा है, ये हाथ चल रहा है, ये ऐसा है, पर इस हाथ को कोई फिक्र नहीं है इसकी। आज मसीह की देह के अंदर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, दूसरे के साथ क्या हो रहा है उनको इस बात का कंसर्न तक नहीं है। इसे मैं कहता हूं एक लकवा मारी हुई कलीसिया, एक पैरालाइटिक चर्च। आप जानते हैं पहले के चेलों में और आज की मसीहत को देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। पहले के लोग मार खाते थे, उसके बाद भी खड़े होते थे, वो लोग हियाब में रहते थे। पर आज की कलीसिया को आप देखिए, डिस्करेज, डिस्टर्ब, कंफ्यूज्ड। कोरोना वायरस आया हुआ है, कोई प्रॉपर तक नहीं बता पा रहा कि ये प्रॉब्लम क्या है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें करता है, कोई कहता है प्रभु ने भेजा, कोई बोलता है इसने भेजा, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। कंफ्यूज। आप देखिए कितना केओस है। खुदावंद एक है, पर हम सबों के ओपिनियन देखिए कितने डिफरेंट हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, खैर मेरा जो आज बात करने का जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि वायरस क्यों फैला हुआ है। टॉपिक ये है कि वो लोग इतने सामर्थ्य क्यों थे, पर आज हम लोग इतने कमजोर क्यों हैं। क्यों हम टेंशन लेके बैठे रहते हैं, इरिटेट होते हैं, हम किसी की डांट नहीं सुन पाते। क्यों हम आज पश्चाताप करते हैं, फिर से उन्हीं उन्हीं पापों में गिरते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन चेलों में और हम में एक फर्क था, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो फर्क क्या है। इसी की वजह से स्पेशली जो यंग है, अंडर 30, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, चाहे आप मुझे कहां से भी देख रहे हैं, कभी आप प्रेरितों के काम पहले के 10-15 अध्याय या पूरा प्रेरितों के काम स्टडी करके देखिए, वो कितने सामर्थी थे, मार खाते थे, उसके बाद भी प्रभु के साथ खड़े रहते थे। पर आज हम कितनी छोटी छोटी बातें अपने दिल में लेके रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं बदला है, हमारा फोकस बदल चुका है। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाया था। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, इन दिनों में हमारा ध्यान कहां है? इस चीज में। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से पता नहीं कितने लोगों को इस चीज ने व्यभिचारी बना दिया है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं आपके सेलफोन के लिए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, सेलफोन यूज करना पाप नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्वीट करना और भी कुछ ऐप्स आते हैं, ये सब कुछ यूज करना गलत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आप एक ऐसे भाई और बहन हैं कि जब भी आप फ्री होते हैं, आपके हाथ में यही चीज दिखती है। कभी आपने देखा है, आप कई बार व्हाट्सएप पे जाके, किसी का मैसेज तक नहीं आया है आपको, लेकिन आप व्हाट्सएप पे विजिट करते हैं और पहले के मैसेजेस को रीड करते हैं। कई बार आप फेसबुक पे जाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि लोगों ने क्या पोस्ट किया है। आपने कभी इस बात को चेक किया है? आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि आप आज पूरा दिन चलाएंगे, लेकिन आप 1 मिनट के लिए ओपन करते हो और आपके 25-30 मिनट यहां चले जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और सिर्फ ये देखते हो कि लोगों की स्टोरीज में अब देखूं किसने क्या डाला है, किसने क्या डाला है, किसने क्या डाला है। क्या आप इस बात को जानते हो? कोई आपका समय बर्बाद कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपनी आत्मा में आज जानता हूं, आप में से कुछ लोग अपने मोबाइल की वजह से व्यभिचारी बन चुके हैं। आज अपने आप से पूछिए, कहीं आप इस अंगूठे को सारा दिन स्क्रॉल करते रहना, क्या आया है, क्या आया है, क्या आया है, कहीं आपका समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है? आप जानते हो, यह एक कारण है कि आज हम स्पिरिचुअली वीक हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, फेलियर समझ लेते हैं अपने आप को। मैं आपको सच कहता हूं,
मैं कभी अपना सेल फोन बगैर किसी काम के नहीं उठाता। जब मैं देखता हूँ उसमें कॉल आया है तो मैं उठा लेता हूँ, मैसेज आता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, या मैं कभी देखता हूँ कि मुझे किसी को कॉल करना है, टेक्स्ट करना है, मैं उठा लेता हूँ। पर मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं फेसबुक पे जाऊँगा और दूसरों की आईडीज़ पे जाके देखूँगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। आज अपने आप से पूछिए, आपका समय कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सारा दिन पलंग पे लेटे हुए होल डे आप यही देखते रहते हो कि क्या आया, क्या आया, क्या आया। और कभी आप देखिए, कई कई बार आप स्टक हो जाते हो, आप अटक जाते हो, और आपके आंखों के द्वारा आपके बदन में व्यभिचार की भावनाएं घुसती हैं और आपके अंदर फीलिंग्स उठती हैं, और आप अच्छे से जानते हैं उसके बाद आप एक गुनाह में गिरते हैं जिसको कहते हैं हस्त मैथुन मैस्ट्रिब्यूशन। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, ये ऐसे दिन हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड कोट कर रहा हूँ स्पेशली फॉर यूथ। मुझे नहीं लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने इस वर्ड को बहुत बार पढ़ा होगा, बिकॉज हमारी मसीहत के अंदर आज सबसे ज़्यादा जो वर्ड फेमस है ना, वो है मैथ्यू 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज अपने लाइफ में इस वर्ड से आप फेमिलियर हो जाइए। ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां वचन। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो इस वचन को ठीक से जानते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, होते हो। बस बस। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। स्वर्ग मगन है, पर पृथ्वी तुम पर हाय, कर्स, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उत्तर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। बाइबल बताती है शैतान पृथ्वी पर आया है, गिरा है वो नीचे, और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका बहुत थोड़ा समय बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, पहले की मसीहत बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी इतनी वीक क्यों है? क्योंकि आज की मसीहत का ध्यान खुदा से हट चुका है। और आज मैं आपको सेकंड पार्ट में, जब मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आजकल हमारा मन कहाँ है इन दिनों में। इसीलिए मैं आपसे एक विनती करूंगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप जवान हैं, कोई भी हैं, इस चीज़ को बड़े अनुशासन के साथ यूज़ कीजिए। जब भी आप इसे उठा रहे हैं तो ज़रा देखिए, इस अलर्टनेस के साथ बैठिए कि कहीं ये चीज़ ने आपको गुलाम तो नहीं बना लिया है। पॉल कहता है सब चीज़ें मेरे लिए आवश्यक हैं, पर मैं किसी चीज़ का गुलाम नहीं हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, अलर्ट हो जाइए। पता नहीं क्यों आज मैं शाम को, जब मैं यहाँ से मैं अपना वर्ड प्रिपेयर कर रहा था सुबह से, तब मुझे खुदा बार बार ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि आज तू जवानों से इस विषय में बात करके क्या उन्हें इस चीज़ों में अनुशासन, डिसिप्लिन है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ध्यान दीजिए। और अब मैं एक अनाउंसमेंट भी आपको कर देता हूँ। जितने भी यूथ हैं, आप लास्ट तक रुकिएगा आज मीटिंग में। मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है स्पेशली। जो भी यूथ हैं, आप प्लीज़ अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए अब एक हम स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत ही परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा वचन दिया है। आप सभी जानते हो आज का टाइटल है मैं से बाहर आओ और मैं हूं में जियो। आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब जितने भी लोग ऑनलाइन हैं इस टाइम पे, मैं चाहता हूं अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को कहीं पर शेयर कर सकते हैं, अपने वॉल पे या तो किसी ग्रुप के अंदर, ताकि और भी लोग इस वचन को सुनकर उसका बेनिफिट हासिल कर सकें। और मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति कलाम मुकद्दस खोले, बाइबल खोले, और आप खोल सकते हैं मत्ती 3 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 3।
मती की इंजील और उसका तीसरा बाब और उसका 10वां वचन। बता, जैसे आप खोल लें मुझे बता दीजिए। खोल दिया आपने? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय इस वचन के लिए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। हम तुझे आदर और महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद यीशु। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू जिंदगी की रोटी है प्रभु यीशु, तू जीवन का जल है प्रभु। तूने सामरी स्त्री से कहा, यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे देता। खुदा, आज हम तुझसे मांगते हैं क्योंकि हम तुझे जानते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। हमें जीवन के जल से भर दे प्रभु, ताकि हमारे हृदय से भी वो नदियाँ बहे प्रभु जी। हमसे बात कर, अपने कलाम के द्वारा हमारे अंदर के बंधनों को तोड़। दाऊद जैसा व्यक्ति जो अनुभव करता है, वही अनुभव आज हमारा हो कि यहोवा ने अपना वचन बेच के हमें सत्यानाश के गड्ढे से और बीमारियों से बाहर निकाला। अपने वचन को बेच और अपनी कलीसिया को चंगा कर। एवरी प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आज यस्सु के नाम में वे छुए जाएं। आज के दिन प्रभु आपने हमें टॉपिक दिया था कि इस विषय में उपवास करना कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मैं मांगता हूं प्रभु हर भाई के लिए, हर बहन के लिए प्रभु, आज
जिन्होंने उपवास किया है और जिन्होंने नहीं भी किया है प्रभु, हर एक को आज तेरा आत्मा छुए। सारी अंधकार की शक्तियां आज हमारे परिवारों से, हमारे जीवन से चली जाएं, सारे बंद रास्ते खुल जाएं। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो भी लोग कोरोना वायरस से प्रभु ग्रस्त हैं, तूने कहा जो तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे वो स्वर्ग से आजाद होगा। आज हम आजाद करते हैं वो लोग जो इस कोविड-19 से डिस्टर्ब और प्रभु जकड़े हुए हैं, वो यीशु के नाम से इससे आजाद हो प्रभु जी। न बल से न शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा, बाइबल बताती है। हम विश्वास करते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में हम तुझसे मांगते हैं खुदा, अपने कलाम को आज महिमा दे, अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बात कर। हम तुझसे ये दुआ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति इस बात पर ध्यान दे। आप सभी ने इस नाम को बहुत बार सुना होगा, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आप सभी जानते हैं कि यीशु में और इसमें सिर्फ 6 महीने का डिफरेंस है। जॉन प्रभु से 6 महीना पहले आया। और आप इस बात को भी जानते हैं सभी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक ऐसे माता पिता के जिंदगियों में आया जो बड़े बूढ़े थे। और आप सभी जानते हैं कि एक वही व्यक्ति था जिसके लिए प्रोफेसी हुई थी कि वो यीशु से पहले वो आएगा। उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी, यशाया के अंदर लिखा गया है, देख मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं ताकि वो तेरे मार्ग को सीधा करे। जंगल में कोई पुकार रहा है। ये प्रोफेसी आप सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने जीवन में पूरी की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने 30 साल अपनी सेवकाई की शुरुआत की, 30 साल अपनी सेवकाई की तैयारी की थी। आज अजीब लगता है कि आज 6 महीना और 1 साल में आया हुआ व्यक्ति भी पास्टर बन जाता है। लेकिन इस आदमी से सीखिए, एक थोड़ी सी मिनिस्ट्री के लिए वो 30 साल तैयार हुआ था। बाइबल हमें सिखाती है, सेवकाई से ज्यादा तैयारी में ध्यान दो। सेवकाई करना आपका काम नहीं है। यीशु ने कहा, पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। परमेश्वर हमारे अंदर रहकर अपना काम करता है। हमें है परमेश्वर के साथ बने रहने में। फिलिप्पुस जंगल में बैठा था, उसने एक रथ देखा और पवित्र आत्मा ने कहा उसके साथ हो ले। दिस इज मिनिस्ट्री, परमेश्वर को सुनना और समझना कि वो क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि 7 दिनों में यरीहो की दीवारें गिरी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहोशू समझ पाया कि खुदा उसे क्या लीड दे रहा है। आजकल बहुत लोग इस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, उससे पहले वो आपको बहुत हद तक किसी गुप्त स्थानों में तैयार करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि 30 साल जंगल में रहने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा दाता बाहर निकला। और आप सभी जानते हैं, यूहन्ना यरदन नदी पे आके ये प्रचार करने लग गया कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और अब वो अपनी सेवकाई के अंदर एक कलाम कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वचन एक्चुअली वो बता रहा है कि जीसस अपनी मिनिस्ट्री के अंदर यह काम करेगा। एक मिनिस्टर एक दूसरे मिनिस्टर की मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर वो क्या कहता है, देखो अब कुलाड़ा जड़ पे रखा गया है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। आप जानते हो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहां पर जीसस की मिनिस्ट्री के लिए लिख रहा है। वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए बता रहा है कि उसकी मिनिस्ट्री क्या होगी। पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर आप आराम से पढ़ लीजिए, आप एक बात स्पिरिट में जरूर सीख पाएंगे। पुराने नियम के अंदर एक ऐसे चित्र दर्शाए गए हैं
कि लोगों के पास बुरे फल थे। सोचिए अगर आपके घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है और आप देखते हो कि इसमें कभी अच्छे फल नहीं आते, तो आप अपने हाथ में सीजर लेके एवरीडे काटते हैं, पर इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज वो खराब हैं, आप उन्हें काट दोगे, कल भी बुरे फल ही लगने वाले हैं। क्या आप जीवन भर फल ही काटते रहेंगे? समझिए प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम जड़ में है। इसीलिए यूहन्ना कहता है अब वो अपने साथ जो एक्स लेकर आया है, अब वो कुल्हाड़ी जो है वो आपकी जड़ पे रखा जाएगा। यीशु मसीह समझाना चाह रहा था हमें मत्ती 5:6-7 के अंदर जड़ क्या है। आप सभी जानते हैं 5:27 मत्ती में लिखा गया है, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं जब किसी स्त्री को देख रहे हो और अपने मन के अंदर कुछ बुरा सोचते हो तो तुमने पाप कर दिया। व्यभिचार जो शारीरिक पाप जो है वो फल है, लेकिन ये शुरुआत मन से होता है, ये जड़ है। तुमने सुना था कि हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं क्रोधित मत होना। हत्या फल है, अंदर क्रोध करना एक जड़ है। और बाइबल बताती है कि वो जड़ को काटने के लिए आया है, क्योंकि जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक गंदे फल आना बंद नहीं होंगे। आज वैसे ही परमेश्वर आज आपके लिए भी आज एक एक्स लेकर आया है। आज यीशु के पास एक और कुल्हाड़ी है आपके लिए, और आज प्रभु को परमिशन दीजिए कि वो आप पे वो चलाए, क्योंकि यीशु जेंटलमैन है। जब तक आप उसे नहीं कहोगे वो आपकी जिंदगी में नहीं करेगा। यीशु ने क्या कहा, जो ऊपर से आता है चढ़कर वो चोर और डाकू है। शैतान कभी भी आपसे पूछ के नहीं आएगा कि मैं आई कम इन, मैं आऊं, वो घुस आएगा, लेकिन यीशु जेंटलमैन है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा गया है, जो द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। परमेश्वर परमिशन के साथ काम करता है, डेविल फोर्सफुली करता है। आप जानते हो एक जड़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, कभी आपने सोचा है कि आप बार बार स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्यों छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो शुरुआत मन से होता है। हत्या चाकू छुरी से होती है, लेकिन स्टार्ट मन से होती है। वैसे ही कभी आपने सोचा है क्यों हम बार बार परेशान होते हैं? इसकी जड़ क्या है? जड़ है आई, मैं। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। पौलुस ये नहीं कहता पौलुस क्रूस पे चढ़ा, पौलुस कहता है मैं चढ़ा हूं। पौलुस जानता था कि मेरे अंदर एक चीज है जिसका नाम है मैं। क्या कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अवश्य है वह घटे वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं इन दिनों में बहुतों की हालत जो है ना मार्था की तरह है। आप जानते हैं जब मरियम यीशु के पैरों पर बैठी थी, उसका कलाम सुन रही थी, क्या क्या हमारा प्रभु कहना चाहता है। मार्था कुछ काम कर रही थी, एग्जाम्पल लेते हैं वो खाना बना रही थी। कितना डिफरेंस है, मार्था उसके लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम वो खा रही थी जो यीशु उसके लिए लाया था। मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर खुदावन के मुंह से निकले गए कलाम से जीवित रहेगा। आप जानते हो जब मार्था ने आकर कंप्लेन की कि प्रभु क्या आपको दिखता नहीं है मैं काम कर रही हूं, मेरी बहन को देखिए, उसे भेजिए, तब यीशु ने उससे एक बात कही, मार्था हे मार्था। देखिए यहोवा और यीशु, मूसा हे मूसा, शाऊल हे शाऊल, मार्था हे मार्था, शिमोन शिमोन। ये प्रभु की आदत है, मनुष्य परमेश्वर 2 बार समझाता है, बुलाता है, लेकिन इंसान एक बार भी चित्त नहीं लगाता। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा, मार्था हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती और घबराती है। यीशु उसको यह समझा रहा था अननेसेसरी टेंशन लेके बैठी है। आप जानते हो इन दिनों में लोग ऐसी बातों का टेंशन लेकर बैठे हैं, कुछ लोग जो बातें दूर दूर तक नहीं हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग हैं यहां पर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कभी आपने सोचा है जब आपका एग्जाम होता है और उसके एक रात पहले आप पढ़ते हो, आप कैसी कैसी बातें अपने दिमाग में आती हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो, ये सम नहीं आया तो, ये आया तो, वो आया तो। कभी आपने देखा है कि अगर हमारे घर वाले कभी कभी लेट आते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कभी कभी आपने देखा है कि जब हम ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं पैथोलॉजी में और हमें पता चलता है कि हमारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन के बाद आने वाली है, उन 2 दिनों में हम क्या क्या सोच लेते हैं। अगर आपको छींक आ जाए इन दिनों में और आपको खांसी हो जाए
तो पता नहीं हमें ये तक ख्याल आ जाते हैं कि लगता है मुझे भी कोविड-19 हो गया है। बिल्कुल, आप देखिए मार्था क्या थी। इन दिनों में बहुत सारे लोगों को ये बात समझने की कोशिश करनी है, जड़ क्या है, क्यों मैं परेशान हूं, क्यों मैं इतना सोचता हूं, क्यों मैं परेशान हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जड़ है मैं। जितना आप अपने लाइफ में खुद को फोकस करोगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरा स्टेटस कैसा है, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लॉकडाउन 3 तारीख की अगर बात खुला तो अच्छा है, अगर नहीं खुलेगा तो मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह। आप जितना अपने लिए सोचोगे उतना आप डिस्टर्ब रहोगे। आप देखिए मार्था ने अपने लिए सोचा, थक गई वो। मैं चाहता हूं आप मैं से बाहर आइए और उसमें आ जाइए जो अपने आप को मैं हूं कहता है। आप सभी जानते हैं ही इज अ ग्रेट आई एम, वही हमारा सबसे महान मैं हूं है। आप सभी जानते हैं जब मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ठीक है मैं जा रहा हूं इज़राइल के लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन जब वो मुझसे कहें कि तेरा जिसने तुझे भेजा है उसका नाम बता, तो मैं उनको क्या कहूं। खुदावन ने एक ही बात कही, उनको कहना, मैं जो हूं सो हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है बार बार परेशान, बार बार डिस्टर्ब होने की जड़ क्या है? एक जड़ है क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं। आज यहां से बाहर आइए। जितना अपने लिए सोचेंगे, पास्ट के लिए सोचेंगे, फ्यूचर के लिए सोचेंगे, उतने आप डिस्टर्ब रहेंगे। पर आपको उसके लिए सोचना है जो बोलता है मैं हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आज से बहुत साल पहले बाइबल ऐसा बताती है, एक आदमी की 2 बीवियां थी। एक से उसे बच्चा होता था, एक से नहीं हो रहा था। और वचन कहता है जिससे नहीं हो रहा था उसका नाम था हन्ना। उसकी सौतन उसको कई बार दिन में टोकती थी कि देख प्रभु ने तेरी कोख को बंद रखा है। ये चीजें उसे बड़ा हिट करती थी। और बाइबल ऐसा बताती है कई साल तक हन्ना प्रभु के भवन में गई, प्रभु से बच्चा मांगती रही। हे सेनाओं के प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। कई साल तक उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन एक दिन उसने अपनी प्रार्थनाओं को बदल दिया। अब उसने ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे बेटा चाहिए, उसने कहा प्रभु मुझे एक बच्चा दे, मुझे एक बेटा दे, और मैं तुझसे कहती हूं मैं वो बेटा तुझे दे दूंगी। और बाइबल बताती है उसी वर्ष उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने शमूएल रखा। और आप सभी जानते हो कि कुछ समय के बाद, दूध छुड़ाने के बाद, उसने उसको वो दे दिया। और आप पढ़ के देखिए, ऐसा लिखा गया है उसके बाद हन्ना के और भी बेटे और बेटियां पैदा हुई, पर पहला बेटा किसका था? खुदावन का। जब तक हन्ना का ध्यान खुद पर था कि सबको बच्चा है मेरे पास नहीं है, सबको बच्चा है मेरे पास नहीं है, तब तक वो परेशान और ब्रोकन थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के देखा कि प्रभु के राज्य में किस चीज की कमी है, तब उसने क्या देखा कि कोई नबी नहीं है, तब उसने प्रभु से कहा मुझे बेटा दे, मैं तुझे दे दूंगी वापस। आप जानते हैं बाइबल बताती है उसी साल उसे बेटा हुआ। वचन कहता है एक समय आया जब दाऊद ने अपना सिंहासन अपने बेटे सुलेमान को दिया। आप सभी जानते हैं सुलेमान ने वो अंत के दिनों में बहुत गुनाह में गिर गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसने एक रेडिकल स्टार्ट किया था, एक जुनूनी तरीके से। एक छोटा सा लड़का जिसको तख्त मिला था, आप जानते हो उसने शुरुआत कैसे की? ऐसा लिखा गया है कि एक रात उसने प्रभु से ये मांगा कि प्रभु ये तेरी प्रजा जो इतनी बड़ी प्रजा है, इसका न्याय करने के लिए मुझे सही विजडम और एक अच्छा कॉन्शियस देना। और जब प्रभु ने यह सुना कि ये आदमी अपने लिए नहीं मेरे किंगडम के लिए मांग रहा है, तब लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा तूने जो मुझसे ये मांगा है, अब तुझे न केवल मैं तुझे ये दूंगा, पर मैं तुझे धन और महिमा भी दूंगा। और आप जानते हो सुलेमान को 22,000 किलो सोना हर महीने उसे मिलता था। मेरे भाइयों और बहनों, मत्ती 6:33 में लिखा है पहले उसके राज्य की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम अपसाइड डाउन जिंदगी जी रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना है, लेकिन हम अपने लिए सोच रहे हैं। अब उल्टे हो जाइए मेरे भाइयों और बहनों, यही हमारा प्रॉब्लम है।
हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि ये चीज क्यों ठीक नहीं हुई है, ये चीज क्यों ठीक नहीं हुई है, और हम इन बातों को अपने दिमाग में लेके मेंटली और फिजिकली कमजोर होते हैं, और हमारा बिहेवियर हमारे घर को खराब करता है। जबकि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो। जब आप एक ऐसा जीवन जियोगे मैं हूं के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाकी की जो फाइल्स हैं वो उन्हें संभाल लेगा। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, तुम मेरे राज्य की खोज करो। इसका अर्थ क्या है? देखो मुझे क्या प्रसन्न है, वैसे जियो, और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज अपने आप से पूछिए, आप किस में जी रहे हैं, मैं में कि उसमें जो अपने आप को मैं हूं कहता है। जितना अपने बारे में सोचोगे, अपने कंफ्यूजन्स को लेके बैठोगे, आप उतने परेशान होंगे। पर आपको यह देखना है, मैं आपको बताता हूं, दिमाग लड़ेगा आपसे। दिमाग आपसे लड़ेगा इस बारे में। दिमाग आपसे कहेगा नहीं, ऐसा कैसे, सब कुछ तू प्रभु पे छोड़ता है, कुछ तो तुझे करना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो कर सकते हैं आप उतना ही कीजिए। आप किसी चीज को जितना, जैसे कि अगर आप में से किसी के पास जॉब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जबरदस्ती किसके दुकान में घुस जाएंगे कि मुझे काम चाहिए, मैं आपसे बैठूंगा? आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप वहां पर जाएंगे और अपना इंटरव्यू देके आएंगे। लेकिन आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप ये देखिए कि मैं अपने इंटरव्यू में कोई भी झूठी बात नहीं बताऊंगा कि मैं कितना पढ़ा हूं, कितना नहीं हूं। इसे कहते हैं परमेश्वर के लिए जीना, मैं हूं के लिए जीना। जो आपको राइटली पता है उतना कीजिए, बाकी सब चीजें खुदावन पर छोड़ दीजिए। याद रखिए इस बात को, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आप हार्ड वर्क आप करें और इजी काम वो करें। वो हमेशा चाहता है जो आसान है वो आप करें और जो डिफिकल्ट है वो आप उस पर छोड़ दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपके सामने दो चीजें रखूं तो मुझे बताइए आप कौन सा करेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं, या तो पत्थर हटाओ या लाजर को जलाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पत्थर हटाऊंगा, वो आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि या तो पानी को दाखरस में बदल दो या तो मटकों में सिर्फ पानी भर दो, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं सिर्फ पानी भरूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं या तो 5,000 लोगों को खाना खिलाओ या सिर्फ अपनी 2 मछली 5 रोटी मुझे दो, मैं ये दे दूंगा। आप हर चमत्कार में पढ़ो, यस्सु ने डिफिकल्ट काम खुद किया और इजी काम इंसान से करवाया। आप जानते हो सबसे इजी वर्क क्या है? उसके लिए जीना। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है जो शारीरिक हैं, जो हमेशा अपनी अभिलाषाओं को पूरी करते रहते हैं और बॉडी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है खा पी के, अय्याशियां करके, कि अब उनका बदन उनकी सुनता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को सब्जेक्शन में रखता है, फास्टिंग प्रेयर करता है, उसके लिए मसीह जीवन जीना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अपने मार्गों को यहोवा पे छोड़ दे। बाइबल बताती है वही तो तेरे सारे बोझों को उठाता है, वो आपके सारे उन चीज़ों को उठा लेता है। मैंने बहुत साल पहले एक स्टोरी पढ़ी थी जो मैंने बहुत बार अपने YouTube चैनल पे भी शेयर की है, और मैं ये शेयर करके मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये देखिए मेरे हाथ में एक कॉपी है, समझिए ये एक टोकरी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम बहुत कुछ रख सकते हैं। एक बहन मार्केट के लिए सब्जी बेचने के लिए कहाँ जा रही थी तो उसके सर पे कैसे एक टोकरी रखी हुई थी, और एक आदमी वहाँ से गुजर के कहता है, बहन कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोला कि मैं मार्केट जा रही हूँ। बोला ठीक है, टेम्पो के पीछे बैठ जाइए। और जब उन्होंने देखा खिड़की से कि वो सिस्टर क्या कर रही है, तब उन्होंने देखा कि वो टेम्पो में भी इस तरह बैठी हुई थी। वो बहन नहीं जानती थी कि मुझे इसको उतारना है, मुझे इसका बेनिफिट लेना है। आज बहुत सारे लोग मसीह में आ गए हैं पर उन्होंने अपने बोझ खुदा को नहीं दिए, वो खुद लेकर अपनी लाइफ को मैसअप करते रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी बातों के लिए न सोचकर उसके लिए सोचिए। कुछ काम उस पर छोड़ दीजिए, उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं फिर भी कहता हूं ये भी वर्ड एक लेवल पर है। मैं आपको सच कहूं तो मैं खुदा से हमेशा कहता हूं कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कि मैं
सिर्फ इस वजह से तुझे न ढूंढूं कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो। मैं इस वजह से तुझे ढूंढूं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं ये एक नेक्स्ट लेवल है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि आपकी और मेरी जड़ है मैं अपने लिए सोचना। हालात कब ठीक होंगे, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। निकल आइए इन बातों से और देखिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके लिए ज़िंदगी जीजिए। हन्ना, सुलेमान और यसू से ये बातें सीखिए। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदावन, आज हमने कलाम सुना कि बहुत सारी बातों की जड़ क्या है। होने दे प्रभु कि हम पर दया और अनुग्रह कर के हम तुझे अपने जिंदगी में वो स्थान दे पाएं जिसके तू लायक है। मेरे प्रभु, तू हमारे जिंदगी का पहला स्थान होना चाहिए। हम पर दया कर। जितने भी लोगों ने प्रभु आज उपवास और प्रार्थना में अपना भाग लिया है, मैं दुआ करता हूं तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु इन लोगों पर बनी रहे। न केवल उनके ऊपर लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर जो तेरा पीछा करता है और जो नहीं भी कर रहा है प्रभु, तू उस पर भी दया करके वो भी करने वाला बने। तू हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। मैं विनती करता हूं आप सभी, विशेषकर जवान लोग, 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहें। मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इन दिनों में ऑफिस के नंबर पे, जो हम लोग के ऑफरिंग के लिए भी जो नंबर हमने दिया है, वहाँ पर बहुत लोग पूछ रहे थे कि मतलब फास्टिंग प्रेयर कब से कब करना है। देखिए, आपको मॉर्निंग से नाइट तक एटलीस्ट 9 बजे तक रखना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ हैबिट्स हैं वो ख़त्म हों। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इसमें जूस, पानी, कॉफ़ी, लिक्विड्स ले सकते हैं ताकि आपका मन न भटके, क्योंकि अगर भूख की वजह से मन भटक रहा है तो ऐसा फास्टिंग किस काम का। एंड थर्ड थिंग, आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं। और कुछ लोग 40 डेज़ की फास्टिंग के लिए बोल रहे थे, तो मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप 40 डेज़ की फास्टिंग में जाएं, आप पहले अपने आप को पूछिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। जिन लोगों ने 40 डेज़ की फास्टिंग की थी, कुछ पर्पस से की थी। आजकल लोग कभी भी किसी भी विषय के लिए फास्टिंग कर लेते हैं। देखिए, बाइबल के अंदर बहुत सारी फास्टिंग्स हैं। एक फास्टिंग ऐसी है जिसमें आप टेस्टी खाना नहीं खाते हैं, ये भी एक फास्टिंग है। दानियल में लिखा गया है, मुझ दानियल ने स्वादिष्ट भोजन को त्याग दिया। एक फास्टिंग ऐसी होती है जो एकदम निर्जल होती है, कि जिसमें ना खाना ना पानी है। और एक फास्टिंग ऐसी भी होती है जो डिफरेंट फास्टिंग्स हैं। तो मैं कहूँगा कि आप नॉर्मली फ़िलहाल फास्ट कीजिए, प्रभु आपकी अगुवाई करे तो आप आगे बढ़िए और इसी तरह फास्टिंग कीजिए। और आपको एक अनाउंसमेंट ये भी देना चाहता हूँ, कल रात को हम लोगों ने एक वीडियो पब्लिश किया है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देख भी लिया, जिसका नाम है फ़ोन पर और सामने सामने जो निंदाएं करते हैं। मैंने इस टॉपिक का ऐसा नाम रखा है। रात को ज़रूर इस वीडियो को देखिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब तक 24-25 हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, और आज शाम को ही मैंने देखे तो कम से कम 750-800 कमेंट्स आए थे उसके ऊपर। और रियली मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, ताकि इस अंतिम समय में लोगों को सच्चाई पता चले और लोग परमेश्वर की ओर फिरें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप सभी जानते हैं कि बहुतों का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। उनके पास कोई काम नहीं है। और सबसे पहले आप मेरा एक परिवार हैं। आप में से कुछ लोगों ने हमारी मदद भी करी है फाइनेंशियली, और मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझता हूँ कि आपने समझा कि लोग जो हैं वो कितनी तकलीफ़ से जा रहे हैं। आप इस समय मेरी स्क्रीन पर
एक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझा देता हूँ। आप चाहें तो आप ऐसे लोगों की जिनके पास खाना नहीं है, हमारे पास दो सेवकाइयाँ हैं। एक सेवकाई है कि हम घर घर तक राशन पहुँचा रहे हैं अपने ही टाउन में, बाहर भी हम काम कर रहे हैं, और दूसरा उन तक खाना पहुंचाना जो रास्तों पे सोते हैं, पका हुआ खाना बनवाना। ये दोनों काम हम कर रहे हैं, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। और यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमने स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया है और उसके बिल्कुल ठीक नीचे एक नंबर है 9822170886। आप चाहें तो पैसे डालने से पहले या तो पैसे डालने के बाद आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए। जो भी अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको कंफर्मेशन भी दे सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो भी आपको दे सकते हैं। ये आपके सामने लगे हुए हैं हिंदी में और इंग्लिश में। और यंगस्टर्स के लिए कुछ बोलना चाहता हूं मैं। अगर आपने अकाउंट नंबर नोट नहीं किया हो तो बाद में आप वीडियो को फिर से चला के पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं जितने भी यूथ लोग मुझे देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज प्रभु ने मेरी अगुवाई की। देखिए, मैं बहुत कम फ़ोन रिसीव कर पाता हूं, बहुत कम मैं मैसेजेस का रिप्लाई कर पाता हूं, क्योंकि वचन को प्रिपेयर करना, वचन को प्रचार करना, उसके बाद वीडियो एडिट्स, एक टीम है हमारी मीडिया, हमारा बहुत समय इसमें जाता है। लेकिन मैं थोड़ा इस बारे में, मुझे परमेश्वर ने आज लीड किया है, क्योंकि मैं बहुत हद तक, देखिए, अगर इस मिनिस्ट्री को मैं कल यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर्स देख रहा था तो उसमें कुछ 1,41,000 जो थे, 1,41,000 लोग जो हैं, उन्होंने इस चैनल के अंदर वो आए हैं, विजिट किया है। और मैं कुछ वीडियोस को देख रहा था जिसमें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख व्यूज़ हैं। और आप सभी जानते हैं, जो मैं बाहर जाता हूं तो वहां पर जो चंडीगढ़ में, पंजाब में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पे, मुंबई के भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं। मैं रिसेंटली चेक कर रहा था, 400 से 500 वीडियोस यूट्यूब पे मेरे हैं, जो मैंने प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु ने मुझे जो वचन दिया है, मैंने शेयर किया है। और मैं बहुत जल्दी, मेरा एक किताब है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं लॉकडाउन खुलने के बाद मैं जल्दी उसका PDF फाइल बनवा के मैं बहुत जल्दी पब्लिश हिंदी और इंग्लिश में करूँगा। और थर्ड थिंग ये है कि मैं यूथ के लिए कुछ एक चीज़ बर्डन लेकर आया हूँ। अगर आप में से कोई भी जवान है जो इन दिनों में व्यभिचार, पॉर्न वीडियोस, मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन के पाप, फेसबुक पे जाकर मेल फीमेल के और फीमेल मेल के फोटोज देखते रहना, ये हैबिट है आपको, क्योंकि ये आंखों की वासना है, या आप कुछ गंदा पढ़ रहे हैं, या आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं जहां से आप बाहर आना चाहते हैं। यदि आप इन सारी बातों से, बॉडीली डिजायर से लड़ रहे हैं, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। एक काउंसिल के तौर पे मैंने कुछ आर्टिकल्स भी रेडी किए हैं, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको काउंसिल भी कर सकता हूं। अगर आपको इन चीज़ों से बाहर आने के लिए कुछ मदद चाहिए तो इसी आईडी के मैसेंजर पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपका नाम हमेशा गुप्त रहेगा, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ से बाहर आना है। अगर मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं समझा भी दूंगा, और अगर मुझे लगा कि मेरा आर्टिकल आपके काम आ सकता है तो मैं आपको आर्टिकल फॉरवर्ड कर दूंगा, जो मैंने इन दिनों में लिखा है स्पेशली फॉर यूथ, कि हमें किस तरह से व्यभिचार और आंखों की वासना, और जो आजकल सेल्फीज़ का जो क्रेज़ आया हुआ है, हर जगह पे खड़े हो जाकर बस देखना है कि पीछे क्या बैकग्राउंड है और खड़े हो जाना है। अगर इन बातों से आप बाहर आना चाहते हो तो आप मेरे मैसेंजर पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपका नाम हमेशा गुप्त रहेगा, और खुदा, शायद हो सकता है कि खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए मुझे इस्तेमाल करे। तो आप में से कोई भी यूथ अगर बाहर आना चाहता है पबजी गेम्स में से, स्पेशली फॉर यूथ,
आपके लिए एक अल्टर कॉल है इन दिनों में, जब हम घरों में बैठे हुए हैं आप वहाँ पर आके बात कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं कुछ और भी टॉपिक्स शेयर करूँगा, मैं इनवाइट करूँगा आप लोगों को कि आप इस तरह प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो यदि आप में से किसी को भी कुछ है, प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। और एक और चीज़ कहूँगा, जो मैंने आपको अकाउंट नंबर दिया, मैं आपको कहूँगा ज़रूर लोगों की मदद करें। यशाया में लिखा है कि मैं तो उस उपवास से प्रसन्न होता हूँ जिसमें तुम अपना खाना किसी और को दे दो। ये रियल फास्टिंग है कि अगर आपने जो खाना छोड़ा है वो किसी और को देना। तो हमेशा ऐसों की तरफ अपने हाथ बढ़ाइए ताकि हम भी इनकी तरफ हाथ बढ़ा पाएँ और दोनों हाथ मिलकर कुछ कर पाएँ, एक से भले दो। मैं विश्वास करता हूँ आज के कलाम में से आपने बहुत कुछ सीखा। और अगर आपने कुछ लर्न किया, यदि आपसे प्रभु ने बात की, तो प्लीज़ एक कमेंट टाइप करके आप उसे इस वीडियो के नीचे छोड़ दीजिए। तब तक के लिए आप महफूज रहें। कल सैटरडे को भी हम फास्टिंग में रहेंगे और हम मिलेंगे। और मैं बिलीव करता हूँ प्रभु एक बार फिर से मुझे आपके लिए कुछ महान वचन देगा। प्रभु आपके साथ हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।